नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हारना बिल्कुल मना है क्योंकि टीम इंडिया ने 2014 की शुरुआत से लेकर अब तक जीत का मुंह नहीं देखा है और सीरीज हारने की कगार पर है क्योंकि अगर कल का मैच टीम इंडिया हार जाती है तो सीरीज गवा बैठेगी। जी हां, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल और चेतन चौहान इस वक्त स्टूडियो में। मदन जी, चेतन जी, आपका स्वागत है। और ये एक ऐसी रणनीति आप दोनों से जानना चाहेंगे जो लीक प्रूफ हो और जीत के लिए कारगर हो, क्योंकि टीम इंडिया के लिए हारना बिल्कुल मना है क्योंकि इस साल की शुरुआत से लगातार टीम इंडिया हार का मुंह ही देख रही है। पता नहीं क्या हो गया टीम इंडिया को और धोनी के उन शेरों को जो लाजवाब प्रदर्शन करते हैं घर पर लेकिन बाहर जाकर खरगोश बनते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत का जो इस वक्त जो प्रदर्शन रहा है 2014 में, खासकर न्यूजीलैंड में जाकर और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में, टीम इंडिया का प्रदर्शन वाकई में लगातार आलोचना के घेरे में ही रहने लायक है। लेकिन टीम इंडिया के लिए किस्मत जो है लग रहा है कि वो धीरे धीरे साथ आ रही है क्योंकि टीम इंडिया एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार गई है और इंग्लैंड जीत गई है। लेकिन फिलहाल कल के मैच के लिए टीम इंडिया की क्या तैयारी है और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे टीम इंडिया को पार पाना होगा जिससे कि इस मैच को जीते और इस सीरीज को बचाए, क्योंकि कल हार गए तो सीरीज भी टीम इंडिया गवा बैठेगी। Well, I think the preparation has been good. From preparation point of view, it has been good. And we have looked into each and every aspect, not only bowling and batting. I think fielding also will be very crucial. तो क्या ये अच्छी तैयारी सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में थी? हकीकत का सामना करते ही चटक गई। तैयारी तो बल्लेबाजों ने भी की थी, शॉर्ट बॉल पर शॉट्स लगाने की, मगर शॉर्ट गेंद देखते ही ऐसे सहम जाते हैं जैसे छोटे बच्चे भूत के नाम से। क्या यही है वो शूरवीर जिनके बारे में धोनी कहते हैं कि वो कहीं भी झंडा गाड़ सकते हैं? We'll have players, who have already played in those conditions, and particularly at the venues where we'll be playing. So, I think overall it will be a good tour for us. शायद धोनी के कहने का मतलब था कि उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने देश के किसी भी शहर में खेल सकते हैं। ये बात विदेश में लागू नहीं होती। हैरान कर देने वाला नजारा है। एक तरफ विराट कोहली हैं जो रनों का अंबार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाकी सब हैं जो सहमे हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं। विराट के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कभी सचिन के साथ होता था। वो सेंचुरी, हाफ सेंचुरी जड़ते थे मगर फिर भी टीम हार जाती थी। तोहमत लगती थी कि उनकी सेंचुरी टीम को जिताती नहीं है। बहुत जल्द शायद यही तोहमत विराट कोहली पर भी लगने वाली है कि वो सेंचुरी तो लगाते हैं मगर टीम तो जीतती नहीं। जीतेगी कैसे जब बाकी सब बल्लेबाज खेलने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने गए होंगे। गेंदबाजी में भी डब्बा गोल है। याद है ना आपको, सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान साहब इनके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। It has been a common question, people always talk about our bowlers getting smashed, but we have seen, over a period that they have improved. The death bowling has improved. They'll disappear. और आज आलम यह है कि ताज लुट चुका है और लाज भी। 2 मैच गए, 3 बाकी हैं। अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा लग गया है। भारत के लिए ये करो या मरो मैच है। ऑकलैंड में सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियंस की साख भी दांव पर लगी है। कंडीशंस मुश्किल हैं और मेजबान के हौसले बुलंद, लेकिन अगर हर खिलाड़ी उसको दिया गया रोल अच्छी तरह से निभाए तो फिर पलटवार करना इतना मुश्किल भी नहीं।